Alaikum wa rahmatullahi barakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School, Standard 8, Subject English. Today we continue with the poem 8 on the grasshopper and the cricket. In the previous session we already had done half a poem, and now in this session we will have to complete it. Okay. So this poem on the grasshopper and cricket, written by the John Keats. Okay, who is John Keats? He was a English romantic lyric poet whose verse is known for its vivid imagery. Okay, ऐसे पोएट है जो इंग्लिश पोएम के लिटरेचर के जाने माने पोएट है और जो अपनी अलग अलग तरीके की जो पोएम में इमेजिनेशन क्रिएट करते हैं उसकी वजह से वो जाने जाते. ओके. और बिफोर हिज डेथ, व्हेन ही वाज अलाइव, जब उनकी पोएम को इतना नोटिस नहीं किया गया, आफ्टर उनकी डेथ के बाद उनकी रेपुटेशन काफ़ी ग्रो अप हुई, उनका फेम काफ़ी बढ़ गया एंड विक्टोरियन एज में काफ़ी उनकी तारीफ़ की गई. एंड ही यूजुअली wrote about the nature. Okay, so in this poem also he symbolizes the grasshopper and cricket. Through the grasshopper, here he symbolizes the summer season, and from the cricket he also symbolizes as the winter season. Okay, there is a minor difference between the grasshopper and cricket. We can say grasshopper तीर, okay, and cricket को हम झिंगुर बोलते हैं. ओके. सो यहाँ पर एक सिम्बोलिफिकेशन वाली हमें पोएम दी गई है जॉन किट्स ने, एंड ही ऑलवेज रोट अबाउट द नेचर. सो यही सॉरी यही जो बुक है 8 की, उसमें फर्स्ट पोएम है जो है आंट एंड द क्रिकेट में. उसमें आंट एंड क्रिकेट जो है वो एक कैरेक्टर है, बट इन दिस पोएम ग्रासहोपर हियर सिम्बोलाइजेज द समर एंड क्रिकेट हियर सिम्बोलाइजेज द विंटर सीजन. सो इन द लास्ट सेशन we came across the first stanza of this poem who is about the summer season and grasshopper, and in the next stanza we will talk about the cricket. Okay, झिंगुर जिसको बोला जाता है. Okay, the poetry of earth is ceasing never. So the first line of the first stanza is also the same. The poetry of earth is never dead. कल भी हमने बात की थी कि कोई भी सिचुएशन आ जाए, जो नेचर है वो नेचर कभी नहीं रुकता, उसकी जो हार्मनी है वो एज इट इज़ रहती है. जिस तरीके से उसको सीज़न बदलना है वो इस तरीके से सीज़न को चेंज करता है, और हर सीज़न का एक अपना अपना यूनिकनेस है, इम्पॉर्टेंस है, और वही इम्पॉर्टेंस और यूनिकनेस के अंदर हर नेचर की हर चीज़ के अंदर यूनिकनेस दिखने मिलती है हमें. ओके. सो यहाँ पर फिर से वही बात आ गई. फर्स्ट स्टांजा में हमने देखा कि जो नेचर की पोएम है वो कभी नहीं रुकती, नेचर जो है वो कभी नहीं मरने वाला है, वो जितना ब्यूटीफुल है उसी तरीके से वो ब्यूटीफुल रहेगा जब तक ये अर्थ है. ओके. और जॉन किट्स यहाँ पर बोलते हैं कि अर्थ इज़ ऑलवेज सिंगिंग, वो हमेशा गाता रहता है, बराबर. और ऐसा बताया है कि जब गर्मी है, हॉट सन की सीज़न है, यानी समर है, जब स्क्रॉचिंग वाली हीट होती है, स्क्रॉचिंग हीट होती है, उस टाइम पे जो बर्ड्स है वो हाफ फेंट हो जाते हैं, यानी कि बेहोश जैसे हो जाते हैं. बट वो साथ में बोल रहे हैं, और उसी टाइम पे बर्ड्स जो है वो ट्रीज़ जो है उसकी कूलिंगनेस है उसमें छुप जाते हैं ताकि उन्हें ठंड मिले. उसी टाइम के अंदर हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, और वह आवाज़ क्या करती है, जो झाड़ ग्रीनरी की बनी हुई, ग्रीन मिडो की ग्रास की बनी हुई जो हैज है, फेंस है, उस वहाँ से उसके ऊपर से आती हमें सुनाई देती है. वह आवाज़ किसकी है? ग्रास होपर की. ग्रास होपर क्या करता है? समर की लग्जरी एंजॉय करता है. वो समर दूसरों के लिए समर क्या है? एक स्क्रॉचिंग सीजन है, बराबर, एक ड्रेन कर देने वाली सीज़न है कि जिसमें एनर्जी बहुत जल्दी लूज़ हो जाती है. बट यही चीज़ ग्रास होपर के लिए क्या है? ग्रास होपर समर की जितनी लग्जरी है वो एंजॉय करता है, क्योंकि उसको पता है कि अब विंटर आने वाला है. सो उसके पहले वो जितना एंजॉय कर सकता है उतना एंजॉय कर लेता है. ही इज़ ऑलवेज डूइंग सिंगिंग एंड डांसिंग. ओके. वो हमेशा इस तरह डांस गाना वगैरह डांस में लगा रहता है.
और फन करता है, और जब वो थक जाता है तो थोड़ी देर के लिए वीड के नीचे आराम कर लेता है। वीड यानी मैंने बताया था कि जो प्लांट की ज़रूरत नहीं होती, अनवांटेड प्लांट होते हैं, उसको हम वीड बोलते हैं। सो इसी तरीके से समर सीज़न का हमने डिस्क्रिप्शन दिया कि अगर हम समर सीज़न में बाहर निकलेंगे तो हमें ग्रास होपर मिलेंगे। ओके, सो हमें ऐसा लगता है कि यार इतनी स्क्रॉचिंग हीट है, इतनी धूप है, कौन बाहर निकलता होगा? बस ग्रास होपर है जो बाहर निकलता है, और ये अर्थ की पोएम को अलाइव रखता है। द सेकेंड वन इज द पोएट्री ऑफ अर्थ इज सीजिंग नेवर। फिर से वही बात की गई है कि अर्थ की पोएट्री कभी सीज यानी कि बंद होने वाली नहीं है, स्टॉप होने वाली नहीं है, बराबर। ही इज ऑलवेज एज देयर इज, वो जैसी है वैसी ही रहने वाली है वहाँ पर। ऑन अ लोन विंटर इवनिंग व्हेन द फ्रॉस्ट हैज़ रोट अ साइलेंस। और ये कब की बात की गई है? एक विंटर इवनिंग की, बराबर। और विंटर इवनिंग, अभी हमको पता है कि अभी सुबह में हमको ठंड लगती है, दोपहर में कम ठंड लगती है, और शाम को फिर से ज़्यादा ठंड लगने लगती है इवनिंग टाइम में। सो हियर ऑल्सो पोएट टॉकिंग अबाउट द विंटर इवनिंग। ओके, और विंटर इवनिंग जो है, जब पूरे दिन जो है वो स्नोफॉल होकर क्या हुआ है, पूरा बर्फ़ जम गया है, बराबर। और बर्फ़ जमने की वजह से सब जगह पे साइलेंस हो गया है, क्योंकि इतनी ठंड है कि कोई लोग घर से बाहर निकल ही नहीं। सो देयर इज़ अ साइलेंस ऑल ओवर ऑन द अर्थ, बराबर। सब जगह सन्नाटा छाया हुआ है। फ्रॉम द स्टोन देयर श्रिल्स द क्रिकेट सॉन्ग्स। ओके, बट वहीं इतने सन्नाटे के अंदर एक स्टोन में से, यानी कि एक पत्थर के पास से आवाज़ आती है। ओके, श्रिल किसको बोलेंगे? कम्स थ्रू लाउड एंड क्लियर। और हमें पता है ये जो क्रिकेट और झिंगुर होते हैं वो बहुत हार्श और बहुत शार्प आवाज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा। यानी हमें कभी कभी अगर हम पास हो तो थोड़ा सुनना हमें थोड़ा तकलीफ दे हो जाता है, बराबर। यानी कंस्टेंट आवाज़ होती है उनकी। तो वो बोल रहे हैं जैसा कि वहाँ पर उसकी लाउड और क्लियर आवाज़ कहीं स्टोन यानी पत्थरों के पास से आ रही है। और वो क्रिकेट क्या गा रहा है? सॉन्ग गा रहा है। वो क्रिकेट के सॉन्ग की आवाज़ हमें कहीं पत्थरों के पास से सुनाई देती है। कब? विंटर इवनिंग में, जब पूरी सब जगह पर साइलेंस है। इन वॉर्म्थ इंक्रीजिंग एवर, और उसकी आवाज़ ऐसा लगता है जैसा हमें गर्मावा दे रही हो, बराबर। वॉर्म्थ यानी गर्माहट, जैसा गर्माहट दे रही हो, जैसा ऐसा लग रहा है कि नहीं, अर्थ की पोइट्री अभी भी रुकी नहीं है, अभी भी नेचर अलाइव है इतने साइलेंस में भी, बराबर। सो हमें वो एक वार्मथ देता है। एंड सीम्स टू वन इन ड्राउजीनेस हाफ लॉस, और जो ड्राउजीनेस में हाफ लॉस यानी कि जो आधी नींद में लोग हैं, बराबर, वो उनको क्या लगता है? द ग्रास हॉपर्स अमोंग सम ग्रेसी हिल्स। वो जो आवाज़ आ रही है क्रिकेट की, झिंगुर की, वो आवाज़ जो आधे सोए हुए लोग हैं उनको ऐसा लगता है कि कहीं दूर ग्रास होपर हिल्स में उसका सॉन्ग गा रहा है, वो सॉन्ग की आवाज़ है। ओके, सो यहाँ पर पोएट हमें दो सीज़न बता रहे हैं, दो इंसेक्ट से सिंबलाइज करके, समर सीज़न थ्रू द ग्रास होपर, विंटर सीज़न थ्रू द क्रिकेट। ग्रास होपर के बारे में बता रहे, इतनी गर्मी है तब भी वो अपना सॉन्ग, अपना फन, अपना जो एन्जॉय करने का जो उसका काम है वो चालू रख रहा है, बराबर। और दूसरा है क्रिकेट, इतनी बारिश, ये जो स्नोफॉल हो रहा है उसके अंदर क्रिकेट जो है, सब पूरा वर्ल्ड जब साइलेंस है, सबको ठंड लग रही है, कोई नहीं निकल रहा है, एट दैट टाइम क्रिकेट जो है वो बाहर निकल के अपना सॉन्ग जो है वो सिंग करता है, ताकि हमें भी लगे कि नहीं, जो अर्थ की पोइट्री है वो रुकी नहीं है। अर्थ का जो नेचर जो है, वो नेचर क्या है, वो अभी भी इतना ही ब्यूटीफुल है, और नेचर में अभी भी चहल पहल है। सो थ्रू दिस पोएम वी कैन से कि हमारी लाइफ में भी ऐसा बहुत टाइम आता है कि हमें ऐसा लगता है कि जैसा कि फ्रॉम सॉरी ओके, थ्रू द समर एंड विंटर, वो हमारी लाइफ में भी इसी तरीके से समर और विंटर जैसी कैलामिटीज़ आ सकती है, प्रॉब्लम आ सकती है। तो एट दैट टाइम
वी हैव नेवर स्टॉप, हमें कभी भी स्टॉप नहीं होना है। हमारी लाइफ में भी मुश्किलें आती रहेंगी, बट हमें भी जिस तरीके से नेचर हार्मनी के साथ चलता रहता है वक्त के साथ, इसी तरह हमें भी गिव अप करे बगैर चलते रहना है, ताकि हम भी हमारी मंजिल तक पहुंच जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, मुझे लगता है कि आपको ये पोएम समझ में आ गई होगी, क्योंकि सिम्बॉलिफिकेशन वाली पोएम है, तो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।